अपने बेटा का माने कुकर्म को, अपने बेटा की कमियों को आप ढकना चाहते हैं, उसमें लड़की का कहाँ दोष है? तो इस तरह की बातें करना कि भाई हम 4 लाख दे देंगे, 4 करोड़ देंगे, 4 अरब देंगे, क्या महिलाओं का सम्मान 4 लाख और 4 करोड़ में है? आप किसी के सम्मान को इस तरह से मैंने बेइज्जत करेंगे? आपको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, अपने बेटी की गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहिए कि हमारे बेटा ने ऐसा गलती किया, मैंने बेटों को कार्रवाई के लिए प्रशासन से कहना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि लड़की को मैंने नचनिया है, बजनिया है, इस तरह का शब्द जो आ रहा है हमारे पास में, ऑर्केस्ट्रा में नाचती है, उसको हम बहू नहीं बना के रखेंगे। भाई तो बहू बनने के लिए थोड़ी गई थी वो आपके पास में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर सिर्फ चर्चा पारो आरती और गुलशन का हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुलशन पारो आरती के मांग में सिंदूर भरता है सरेआम लोगों के बीच में। चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। क्या कहेगा सर? पारो आरती का काफ़ी चर्चा किया जा रहा है, जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, कहीं वो प्रोग्राम में गई थी और गुलशन नाम का लड़का मांग में सिंदूर भर देता सरेआम। क्या कहिएगा? देखिए, किसी की बेटी बहन हो जी, वो कलाकार है, ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहा है या किसी भी फंक्शन में कर रहा है, जो घटना वहाँ घटी है जी, कहीं से 1% का महासंख्या हिस्सा भी सही नहीं है, अनैतिक कार्य हुआ है और इससे पूरी बिहार ही शर्मसार हुआ है। बोला जा रहा है सर कि वो दोनों एक्टिंग किए हैं और एक्टिंग के दौरान वो वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्टिंग करिए या ना करिए, काहे कि अभी एक्टिंग कर रहे हैं तो किसी का आरोप होगा, क्योंकि जो वीडियो आपने दिखाई या हमें भी लोगों ने दिखाया है, जो बताया है, वहाँ तो लगता है कि लड़की कहीं से उसे एक्टिंग में नहीं है, क्योंकि लड़का जिस तरीके से जाता है और सिंदूर उसके माथे पर डालता है, लड़की वो रोक रहा है हाथ से, तो ये दर्शाता है कि लड़की की सहमति से वहाँ सिंदूर नहीं पड़ा है। और लड़की ने जो बातें रखा है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह से लगता है कि अन्य कार्यक्रम में वो लड़का उसके आगे पीछे हो रहा था जी, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं था कि मनचला है, जो बहुत सारे शैतानी लड़कों में होता है जी, तो उसको उस नोटिस नहीं लिया और उस तरह जिस तरह से वो घटना को अंजाम दिया वो लड़का, तो लड़का 100% दोषी है और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कार्रवाई तो नहीं ना हुआ है सर। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लड़की अभी कार्रवाई के लिए थाना नहीं गया है, क्योंकि आप कार्रवाई के लिए जब जाएंगे तो उस पर एक्शन होगा। तो लड़की अभी कहीं से इस मुद्दे पर लगता है कि जो मैसेज आ रहा है जी, कि लड़का ने कहीं से मैंने उसको मैसेज भी पहुंचा है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम दोनों जीवन साथ में जिएंगे, 7 जन्म जिए रहेंगे। सो पारिवारिक कुछ दबाव है जिस कारण से थोड़ा सो तुम कानूनी रूप से नहीं जाना, क्योंकि एक वकील ने अभी हमको फ़ोन करके जानकारी दी कि और वकील साहब ने बताया कि भाई इस कारण से जो है सो नहीं तो हम उसमें एक्शन लेने वाले थे जी। तो अभी क्या सच्चाई है वो तो वहाँ मैंने जो बातें निकल कर आएगा, लेकिन जो चीज़ें हुई है इससे पूरे बिहार शर्मसार हुआ और इससे कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं के प्रति जो अपने बिहार में है, एक नहीं अनेकों इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं लज्जित करता है लोगों को। गुलशन के पिताजी का कहना है कि हम बहू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम बहू उनको नहीं मानते हैं। अगर मेरा बेटा गलती किया है तो हम 4 लाख रुपया देते हैं, 4 लाख लेकर इस मामला को समेट दिया जाए। देखिए, किसी का पिता हो, भाई हो जी, लड़का का पिता है जी, उनको अपने बेटा का शैतानी नजर नहीं आता है। आपका बेटा जो है नशे की स्थिति में हो कि बिना नशे की स्थिति में हो, हजारों के बीच में या जितने लोग वहाँ हो, आप जाते हैं मंच पर किसी लड़की के माथे में सिंदूर डाल देते हैं, तो आप अपने बेटा का माने कुकर्म को, अपने बेटा की कमियों को आप ढकना चाहते हैं, उसमें लड़की का कहाँ दोष है? तो इस तरह की बातें करना कि भाई हम 4 लाख दे देंगे, 4 करोड़ देंगे, 4 अरब देंगे, क्या महिलाओं का सम्मान 4 लाख और 4 करोड़ में है? आप किसी के सम्मान को इस तरह से मैंने बेइज्जत करेंगे? आपको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, अपने बेटी की गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहिए कि हमारे बेटा ने ऐसा गलती किया, मैंने बेटों को कार्रवाई के लिए प्रशासन से कहना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि लड़की को मैंने नचनिया है, बजनिया है, इस तरह का शब्द जो आ रहा है हमारे पास में, ऑर्केस्ट्रा में नाचती है, उसको हम बहू नहीं बना के रखेंगे। भाई तो बहू बनने के लिए थोड़ी गई थी वो आपके पास में। आपका बेटा जबरदस्ती उसके माथे में सिंदूर दिया है और अपने जो यहाँ जो मैंने हिंदू संस्कार है, हिंदू संस्कृति है, उसके तहत वो पति पत्नी है। और लड़की भी कह रहा है
कि हमें कोई मालूम नहीं था, और जिस तरीके से उसने डाला तो हमने उसको पति मान लिया है। जब उसने पति मान लिया और लड़का भी आपका पत्नी मान लिया है, तो लड़का के पिता को तो आगे आके माने एक नया मैसेज देना चाहिए कि भाई ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहा है तो क्या हो गया, फिल्म में भी लोग डांस करते हैं, अलग अलग कलाकार हैं, और गलती तो आप ही का बेटा का है। तो हमें लगता है कि उनके पिता को, समाज को, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को, या जो भी लोग हैं प्रशासन को, दोनों को मिलाना चाहिए और दोनों को वैवाहिक जीवन के लिए आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। न कि हम 4 लाख देंगे, हम इतना देंगे, लड़की डांसर है, नचनिया है। अरे भाई मेरे नचनिया है तो कलाकार है ना। और लांछना उस पर मैंने बहुत लोगों से मिला कि भाई शादीशुदा है, सब गलत जानकारी है। क्या सर लग रहा है कि मतलब पारो को एक्सेप्ट कर पाएंगे? गांव के समाज के लोग हैं, वो अगर एक्सेप्ट भी करते हैं तो उनके माता पिता को जीने नहीं देंगे। ये गांव का ये मतलब ऐसा देखिए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां अंतरजातीय विवाह नहीं होता है। किस गांव में ऐसा जाके मैंने दूसरे समाज में शादी नहीं है? हर गांव में है। क्यों नहीं जीने देगा? समाज को अब कहाँ ये लेना देना है कि आपके परिवार में क्या हो रहा है? तो ये पूरी माने शैतानी लड़का का पिता का है या लड़का का है, न कि पूरे गांव का है या समाज का है। पहली बात तो ये घटना घटनी नहीं चाहिए। अब जो बातें निकल कर आई कि लड़की नाबालिग है, माने बालिग भी नहीं है, तो आपका बेटा किस स्थिति में क्या था? कुछ लोग कह रहे हैं शराब के नशे में था। भाई तो बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए, पुलिस प्रशासन की, भाई शराबबंदी में शराब पी के लोग माने इस तरह का नंगा नाच कर रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? लड़का के पिता से हम पूछना चाह रहे हैं कि आपके बेटी के माथे में कोई सिंदूर यदि डालता तो आप क्या एक्शन लेते? क्योंकि आप दूसरों से जो अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, आप भी तो दूसरे के लिए व्यवहार ऐसा करिए। तब नचनिया से वो उनका बेटी को तुलना नहीं ना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई? नचनिया क्या होता है? नचनिया हम पूछते हैं, फिल्मी कलाकार हैं, मैंने फिल्म में गायिका हैं, या अब आजकल बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और जो हमारे पास जो जानकारी है, ये लड़की पिछले 1.5-2 महीना से मैंने इस तरह के कार्यक्रम में जाती है, जो उसके माँ पिता को मालूम भी नहीं है। अब किन कारणों से मैंने इस तरह के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेती थी ये हमको पता नहीं है, लेकिन कहीं से इसका लड़की का परिवार भी एक सज्जन परिवार है, एक अच्छी फैमिली है। उसकी माँ पिता पीड़ित है इस घटना से, पीड़ित है उस घटना से। न कि उसको लगता है कि हमारी बेटी के साथ जो हुआ सो अच्छा हुआ, या मैंने हमारी बेटी को मैंने, तो हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों में यदि गलतियां हुई है तो इस गलती को सुधारने का समय है, कि इसको एक वैवाहिक जीवन में उसका जीवन आगे कैसे चले, उस पर प्रयास होना चाहिए। और पारो आरती आप जो बता रहे हैं, जिसकी मां का कि आरती ही नाम है, तो पारो आरती यदि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जो हमारे मैसेज में है, यदि वो जहां भी साथ खोजेगी, थाना प्रशासन जहां भी कानूनी रूप से, हमारा सपोर्ट है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का सपोर्ट है कि कोई भी लड़का किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह का हरकत करता है तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि वैवाहिक जीवन में यदि सहमति से हो जाता है तो हमें लगता है कि वैवाहिक जीवन होना चाहिए, नहीं तैयार होता है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन सर देखा जा रहा है कि जब से इस घटना हुआ, जब घटना घटी है, तब से लड़का कहीं ना कहीं फरार है। उनके माता पिता बयान दे रहे हैं लेकिन लड़का कहीं दिख नहीं रहा। देखिए, लड़का फरार है कि लड़का को मैंने शैतानी करके वो फिर कहीं अपने घर में ही छुपा हुआ है, ये सब तो मैंने हम आप कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि हम उनके गांव गए, परसों गए हम लोग गांव, तो जब उनके पिता के पास हम लोग गए, जैसे जाने कि ये लोग मीडिया से हैं, तो ताला मारे फरार हो गए। हो सकता है लड़का अंदर में ही हो, लड़का अंदर में ही हो और ताला मार दिया हो, या लड़का कहीं भी हो। सही मामले में पारो आरती है, यदि इस मुद्दे को लेके यदि उसको उसके ससुर हो, मैंने जो अब तो ससुर रिश्ते में लड़का का फादर आ गए। आप ससुर कैसे कह सकते हैं सर? वो अपना नहीं रहे आप। वो अपनाए या नहीं, आप रिश्ते में अपनाए या नहीं अपनाए, लड़का उसका पति हो गया। आप सिंदूर लेते हैं, माथे में डाल देते हैं। सिंदूर लेने से क्या पति बन जाएगा? देखिए, उसके लिए जयमाला क्या क्या होता है, बहुत प्रोसेस। हम बहुत सारे एगो महिला विकास मंच के फेमा जी हैं, उनसे हम पूछे तो वो बोले कि सिंदूर देने से सिर्फ शादी नहीं, पति नहीं बन सकता, उसके लिए बहुत चीज़ें मतलब रहता। देखिए, फेमा जी कहे जो भी कहे जी, सच्चाई है कि लड़की यदि शादी को इग्नोर कर देता है, ठीक ना, तो ये शादी नहीं माना जाएगा। लेकिन लड़की इस बात के लिए सहमत है कि भाई हमको डाल दिया तो मेरा पति है और हम उसका पत्नी रहेंगे, तो ये शादी है। तो लड़की तो 7 फेरा के बावजूद भी, जयमाल के बावजूद भी आप अलग अलग हो ही सकते हैं, होते ही हैं। ये फैमा जी को भी मालूम और सब लोगों को मालूम है। ऐसे एक नहीं, लाखों केस ऐसे हैं कि मैंने 7 फेरा हो, अंगनी के समक्ष हो, हजारों सैकड़ों बारात हो, सबकी सहमति के बावजूद भी पति पत्नी में भी दुराव होता है।
तो यहाँ यदि इसको शादी नहीं मानते हैं तो लड़का की शैतानी तो मानते हैं। बिल्कुल हाँ। तो लड़का की शैतानी, तो लड़का पर कार्रवाई क्यों नहीं? बिल्कुल। और लड़का के बचाव में जो आता है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? बिल्कुल। आपको किसने अधिकार दिया कि किसी की बहन बेटी के साथ शैतानी करें? और जो भी कहता है कि भाई लड़का जो किया उसको माफ कर दो, भाई तो आप अपनी बहन बेटी के साथ कोई करता है और आप इसके लिए इतना बड़ा दिलेरी बड़ा आपका दिल है कि उसको माफ कर सकते हैं, तो करके दिखाओ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी बहन बेटी के साथ इस तरह का गंदी हरकत करे कि हजारों सैकड़ों के बीच में मंच पर चढ़ के माथे में सिंदूर डाल दे और वो माफ कर देगा। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। इसलिए इस मुद्दे पर लड़का 100% दोषी है और लड़का का बचाव यदि पिता करता है इस रूप में कि वो नचनिया है, उसको हम बहू नहीं बनाएंगे। अरे भाई उस नचनिया में यदि कुछ कमी आपको दिख रहा है, उससे 100 गुना कमी आपके बच्चे में, आपके बेटा में कमी है। आप अपने बेटा को सुधारिए ना। आप अपना बेटा का बचाव कर रहे हैं तो मैंने इसका मतलब कि आपने शुरुआत से अपने बच्चे को शैतान बनाया है। आप अपने बच्चे में जो संस्कार डाला है वो शैतानी रूप संस्कार है। तो आज एक पारो आरती को कौन के वो आगे भी शैतानी करेगा, इससे पहले भी किया होगा, कौन जानता है। ये तो मान ली कि भीड़ में है, बहुत लोगों ने वीडियो बना लिया तो वायरल हो गया ये बात। आज चर्चा का विषय में बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में है कि भाई बिहार में ऐसा भी होता है कि कोई कार्यक्रम में कोई लड़की डांस कर रहा हो, कोई कार्यक्रम दे रहा हो और उसके माथे में जबरदस्ती सिंदूर डाल दिया जाता है। तो इस पूरी घटना में हमें लगता है कि लड़की उसी को पति मानने के लिए तैयार है, तो पूरी तरह से उसको वैवाहिक जीवन के में आगे बढ़ाना चाहिए और लड़के को पिता को भी दिलेरी दिखाना चाहिए कि बेटा से गलती हुआ है तो उसको बहुत स्वीकारेंगे। और जहाँ तक उस लड़की की बात कर रहे हैं पारो आरती की, तो हमने उसकी जानकारी ली, एक अच्छे परिवार की लड़की है, बिल्कुल। अच्छी संस्कार की है। कोई ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहा हो, खराब हो गया, और जो डांस नहीं कर रहा हो सकता है कि वही सब अच्छा है क्या? तो इस मुद्दे पर लड़का का दोष 100% है। और लड़की यदि इस मुद्दे पर यदि वो तैयार नहीं होता है रखने के लिए, संबंध को निरंतर बनाने के लिए, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी का कितना योगदान रहेगा? 100% योगदान रहेगा, क्योंकि आपके माध्यम से बता दें कि ये पहली केस नहीं हमारे पास है। इससे पहले हमने हजारों बहन बेटी की इज्जत बचाई है। बहन बेटी के सम्मान के खातिर हम जेल भी गए हैं। इसलिए इस मुद्दे पर किसी भी तरह से बैक होने की बात नहीं। लेकिन लड़की क्या चाहता है, लड़का क्या चाहता है, वो देखना होगा। लड़की यदि चाहता है कि हम उसके साथ रहना चाहते हैं, यदि लड़की चाहता है कि हम उसके साथ नहीं रहे, हमारे साथ गलत क्या कार्रवाई हो, तो वो होगा। लड़की तैयार है तो लड़का पर दबाव बनना चाहिए। हम ही नहीं, प्रशासन, दुनिया, सबको दबाव बनाना चाहिए, हर समाज के व्यक्ति को बनाना चाहिए कि तुमने ये हरकत काफ़ी लोगों के बीच में क्यों, तुमको इस रिश्ते को मानना पड़ेगा। वो भी एक नाबालिग लड़की है, 17 साल की है। हम पूछते हैं कि ऐसी लड़की से यदि पति पत्नी का रिश्ता के रूप में इसका जीवन नहीं चलता है, आगे कौन आसानी से शादी कर लेगा? आपको लगता है क्या? यही तो सवाल उठ रहा है कि उस लड़की से आखिर शादी कौन करेगा? क्योंकि वीडियो वायरल हो गया, मैसेज हो गया, सब जगह चल रहा है। तो चल रहा है तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? वो तो मैंने एक तरह से कलंक को उसमें डाल दिया गया लोग। इसलिए इस शादी को 100% शादी के रूप में ही देखना चाहिए। और लड़का यदि अभी भी तैयार है तो अच्छी बात है, लड़का को, पिता को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कहीं ना कहीं पारो आरती के लेकर कहीं ना कहीं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी सपोर्ट में है और ये भी कर रहे हैं दावा कि लड़का, अगर लड़की चाहती है तो हम लोग सपोर्ट में रहेंगे, हम लोग घर बसाने का काम करेंगे, क्योंकि एक समाज के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं जो कई बार जेल भी जा चुके हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।